हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि मेरा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसा गया, मैंने कितने अटैम्प्ट किए। मेरा एग्ज़ाम 4 अगस्त को 3rd शिफ्ट में 2 to 3 PM वाले शिफ्ट में था। तो बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले इंग्लिश, फिर क्वांट और फिर रीजनिंग ओपन हुआ था। तो इंग्लिश में बात करें तो एक आरसी आई थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म बेस्ड आरसी थी, जिसमें कि 10 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन वोकैब के थे। ठीक है। सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक स्क्विज था और एक और कुछ सिनोनिम्स था वो जो कि मुझे याद नहीं है। एक एंटोनिम्स था हार्डर का और फिलर था, और बाकी क्वेश्चन आंसर थे, जिसमें कि एक ट्रू वाला क्वेश्चन था, जैसे कि 3 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से कौन कौन सा ट्रू था, 1 2 3 ऐसे करके। और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, थोड़ा सा लेंथी लग रहे थे, तो मैंने बाकी बस वोकैब वाले क्वेश्चन किए, बाकी सब छोड़ दिया। फिर क्लोज टेस्ट था 6 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने 5 ही किया है। फिर पैरा जंबल था जो कि मैंने नहीं कर पाई थी। डबल फिलर मैंने किया है, वर्ड स्वैप भी किया है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी किया था, वर्ड यूजेज भी किया था, मैच द कॉलम भी किया था, जो कि एक ही क्वेश्चन पूछा था। इरर में ना 2 तरह के इरर पूछे थे, एक इनकरेक्ट सेंटेंस और करेक्ट सेंटेंस। मतलब इसमें से आपको फाइंड करना था। आप अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर करेक्ट समझ के इनकरेक्ट बना देते ना तो फिर यहाँ भी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए कभी भी ना जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होता है वो पढ़ के ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें से मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया क्योंकि टाइम नहीं बचा था बस। तो मैं टोटल इंग्लिश में बोलूँ तो 23 ही अटेम्प्ट कर पाई थी। आरसी, पैराजम्बल और इरर में मेरे क्वेश्चन छूट गए थे। फिर क्वांट की बात करें तो क्वांट में मिसिंग नंबर सीरीज 3 क्वेश्चन पूछा था, जो जिसमें से 2 तो ईजी था, एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। एक क्वेश्चन था प्राइम सीरीज था, जैसे 2 3 5 7 11 प्लस माइनस करके था। और यहाँ पे ना आपको 9 और 11 दोनों रख के चेक करना पड़ता कि क्योंकि इवन नंबर है या फिर प्राइम है, ये आपको चेक करना पड़ता है। तो लास्ट में पता चला कि प्राइम सीरीज है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है क्योंकि आपको दोनों चेक करना पड़ा था। फिर एक ना डबल डिफरेंस था, ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग था क्योंकि पहले तो लग रहा था कि मल्टीप्लाई का सीरीज़ है, फिर पता चला नहीं, मल्टीप्लाई से कुछ मल्टीप्लाई में समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने डबल डिफरेंस किया तो पता चला ये 3 का पावर है, जैसे 3 9 27 81 243 इस टाइप से कुछ था। तो यहाँ पे मतलब 9 आपको डालना था, फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ को सॉल्व करना था। एक और कुछ था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा। फिर डीआई की बात करें तो डबल पाई चार्ट था, जो कि देखने में तो बहुत ही कैलकुलेटिव लग रहा था क्योंकि पॉइंटों में दिए हुए थे परसेंटेज, बट ये ना बहुत ही इजी था। आराम से आप जैसे 11.5 बाई 300 करते हैं, यहाँ पे 1200 करते तो यहाँ से 2 कट जाता, फिर ये कट जाता, ऊपर भी कट ही जाता, यहाँ पे 2 थे, मतलब ये सारा कट जा रहा था। उसके बाद जो कुछ वैल्यू आ रहा था फिर यहाँ, फिर ऐसे ही सबका वैल्यू निकालते, फिर इसका भी मेल का भी वैल्यू निकालते, फिर इसमें से टोटल में से आप अगर मेल को माइनस करते हैं ना तो फीमेल आ जाता। फिर इस तरह से, और इसके जो भी क्वेश्चन थे ना वो तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, 2 लाइनर 1 लाइनर ऐसे क्वेश्चन थे जो थे ना। बस इसका जो रिप्रेजेंट किया था ना वही थोड़ा सा देखने में कैलकुलेटिव लग रहा था, जो कि इजी था। फिर टेबल डीआई था जो कि अर्थमेटिक बेस्ड मुझे लग रहा था। ट्रेन वाला जैसे कुछ कॉन्सेप्ट था इसमें, डिस्टेंस, ट्रैवल, किलोमीटर ऐसे करके देख के ही मैंने छोड़ दिया कि ये तो नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैंने सोचा चलो कैसलेट डीआई कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा ना मिसिंग टाइप का था। टेबुलर तो था बट मिसिंग था, जैसे कि कंडीशन बेस्ड था। मैंने सॉल्व तो किया जब, बट ना एक्स वाई का वहाँ पे आंसर नहीं आ रहे थे, वो बस आपको यहाँ क्या कहते हैं क्वेश्चन में जाना था, फिर वहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई थी, उसको फिर यहाँ आप पुट करते तब जाके आता। मतलब ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही था, मुझे तो समझ नहीं आया आधा बनाने के बाद, फिर मैंने ये भी छोड़ दिया। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने सोचा एज बना लेते हैं, फिर ये भी नहीं बना। मतलब मैथ में क्या ही बोलूँ, थोड़ा सा बहुत ही मुझे टफ लगा मैथ। तो मैथ में टोटल तो मैंने 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया, बहुत ही कम है, क्या कर सकते हैं। ये जो अगर ये वाला डीआई अगर कुछ और आया होता, अर्थमेटिक बेस्ड नहीं होता, तो शायद मैं ये भी कर लेती तो 5 नंबर बढ़ जाते। ठीक है, कोई बात नहीं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे पहले ब्लड रिलेशन था, फिर एक नंबर था जिसमें कि ऐड करना था 2 नंबर, जो 6 से छोटे प्राइम नंबर थे ना उसमें 2 ऐड करना था। उसके बाद जो नंबर बचे उसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे थे वो बताना था, शायद 3 थे। मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। उसके बाद पजल की बात करें तो फ्लैट फ्लोर था 10%, वो जो कि मैंने बना लिया था। पोस्ट बेस्ड था 9%। इसमें ना थोड़ा सा अपोजिट दिया होता है, जैसे कि हम लोग बनाते हैं तो ऊपर पहले क्लर्क से स्टार्ट होता है, चेयरमैन से स्टार्ट होता है, फिर क्लर्क पे आता है। बट यहाँ उल्टा दिया था, क्लर्क से स्टार्ट होकर चेयरमैन पे। बट नोट्स पढ़ने पे पता चला था कि क्लर्क ही, चेयरमैन ही सबसे ऊपर जाएगा और क्लर्क वाला नीचे आएगा। अगर जिसने नोट्स नहीं पढ़ा होगा, जिसको आदत होगा कि डायरेक्ट बनाने का, तो उसको फिर से काट के बनाना पड़ गया होगा। तो जो कि मैंने नोट्स पढ़ लिया था इसलिए ये भी मैंने बना लिया था। एक स्टैक बेस्ड वेरिएबल वाला
बॉक्स वेरिएबल वाला था पजल, जो कि मैं नहीं बना पाई थी, टाइम नहीं बचा था। फिर एक सर्कुलर था, नॉर्थ फेसिंग था, 8% थे, और एक वेरिएबल था, ये बन गया था। फिर लीनियर रॉ थे, नॉर्थ साउथ 8%, ये भी बन गया था। मतलब 5 पजल में मैंने 4 बनाया, एक ये वाला नहीं बना पाई थी। उसके बाद ब्लड रिलेशन में मैंने 4 मिनट दिए, बट क्या ये बना ही नहीं मुझसे, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर 1 मिनट बचा तो 1 मिनट में मैंने ये नंबर वाला क्वेश्चन कर लिया था, और ये वर्ड मीनिंगफुल वर्ड वाला मैंने नहीं किया था, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाता इसलिए। तो टोटल बात करें तो रीजनिंग में मैंने टोटल 21 अटैम्प्ट किए थे। टोटल अटैम्प्ट की बात करें तो मैंने इंग्लिश में 23, क्वांट में 10 और रीजनिंग में 21, टोटल मैंने 54 ही अटैम्प्ट किया है। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट ही था, बट पता नहीं, पिछले बार तो 60 गया था कट ऑफ, इस बार का पता नहीं क्या होता। चलिए, अब जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट।